कवन विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि महाराज का नियम रहा है कि सूर्योदय के पहले ही जग जाया करते थे, क्योंकि पछले पहर भूप नित जागा। लेकिन आज हमें ही बड़े अचरज लगा, आश्चर्य इसलिए कि आज तो राम जी का तिलक होना है, आज तो उन्हें जग ही जाना चाहिए, लेकिन आज नहीं जगे हैं, तो कोई विशेष कारण होगा। अष्ट मंत्रियों में शयन कक्ष तक जाने का अधिकार केवल राजमंत्री सुमंत्र आपको प्राप्त है। हो सकता है कि महाराज श्रमित तो हो चुके हो, इस कारण से सोच गए हो, तो जाऊ सुमंत्र जगावहु जाई, और जब जग जाए तो कीजिए काज रजायस पाई। उसके बाद जैसी वो आज्ञा दे, उनकी आज्ञा का हम सभी पालन करेंगे। जाओ शयन कक्ष की ओर जाओ, हम आपकी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य ही। गए सुमंत्र तब रावुर माही, देखे भयावन जात डराई। पूछे गए जे भावन भूप के कह जय जीवो बैठ सिर नाई। देखे भूप गति गया सुखाई। महाराज के चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम, और महारानी के चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम। मंत्री जी, महाराज सारी रात्रि राम का नाम रखते रहे, इसलिए आने हो रामाई बेग बुलाई, समाचार तक पूछो जाई। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्यों नहीं महारानी। चले वो सुमंत्र राय रुख जान, लकी को जाल कीन जपुरानी। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समले। बेटा राम, तुम्हें तुम्हारी मंझली मैया कैकई जी ने अपने भवन में बुलाया है, अति शीघ्र चले। जाय दीख रघुवंश मन, नरपति निपट कुसार। सहन पर्योलक सिंह ने मनऊ वृद्ध गजराज। मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो, पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। अरे यह क्या, इससे पहले जब मैं कभी आया करता, अपनी माँ को प्रणाम करता, मेरी माँ अपने हृदय से लगा करके मुझे आशीर्वाद दिया करती थी। अपने पिताश्री को प्रणाम करता, मेरे पिताश्री भी मुझे गोद में बिठा करके आशीर्वाद दिया करते थे। किंतु आज न जाने इस राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया, जिसके कारण ना पिताश्री बोल रहे हैं और ना ही मेरी माता। क्या हुआ पिताश्री आपको? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है, या कुछ तबीयत घबराई है? मैत्री मैत्री माता माता, क्यों वकुलाए
क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिशाए? यह सारा दोष मुझ पर ही लग जाएगा माँ। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेवो? मेरी मैया बता दे मेरा दो। मातु तात दुख कारण करिए जतन जई होए निवारण। कहे इनके दुख का क्या कारण है माँ? राम सुनहु राम, सब कारण ये हूँ राजा तुम पर बहुत स्नेह, दूसरा कोई कारण नहीं। केवल महाराज तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे थाती रूप में 2 वरदान थे। मैंने कहा था राम जब समय आएगा मैं उन वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था। मैंने तुम्हारे पिताजी से 3 वरदान ले लिए, 2 वरदान ले लिए। कौन से वरदान माँ? पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। माता आपने बहुत ही अच्छे वरदान मांगे हैं। मैं भी यही सोच रहा था अयोध्या का राजा मुझे क्यों बनाया जा रहा है, मेरे भैया भरत को ही बना दिया जाए। आपने मेरे मन की बात कह दी। आपने दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कई जन्मों के पुण्य आज उदय हो गए हैं। वनवास में जाना, मुनियों से मिलना, उनके दर्शन करना मेरे तो अहोभाग्य हैं। हे माता, हर पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। आज यह शुभ अवसर मुझे मिला है। हे माता,
मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। कहें मेरे लिए क्या आदेश है? अब मेरी तो यही आज्ञा है कि जाओ अपनी बड़ी माँ से मिल लो और इसके बाद वन की तैयारी करो। जैसी आज्ञा। जाइए। अस कह राम गवन तब भूप शोक बस उतर नदी। अति विषाद बस लोगी लोगाई गए मातु राम गोसाई। रघुकुल तिलक जोर माता मुदित मुदित मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आओ बेटा राम, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। सोच रही थी अभी तक हमारा बेटा राम मेरे पास नहीं आया है। मैंने सुना है तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। जैसे ही मैंने सुना बहुत प्रसन्न हो गई। सोच रही थी कि राम अभी तक नहीं आया है। आ गए हो, आओ जाओ, अच्छे अच्छे फल खाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाने वाले हैं। राम, हो ताती जायु बल बेगी नहायु मेरे लाल सुनो। अच्छे फल खाओ, क्योंकि तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। आओ थोड़े से समय में मैं तुम्हारी बलैया ले लूं, है? क्योंकि बहुत प्रसन्न हूं आज मैं। हो बगिया का लाल तू, क्या बात है व्यासी, शादी बात है। हजारी रंगी फूल माँ की बगिया का लाल तू, हजारी रंगी फूल।
बनने के बाद में भूलता बहुत जल्दी है, जहां तक कि अपने माता पिता को भूल जाता है। औरों की तो बात छोड़ो, राजा बनने के पहले वो प्रजा की सेवा करता है, और जैसे ही राजा बन जाता है प्रजा से सेवा करवाने लगता है। हाँ, ये अक्सर देखने के लिए मिलता है। राजा बनते ही सबको भूल जाता है, केवल अपनी चलाने लगता है वो। लेकिन तुम नहीं ऐसा करोगे, क्योंकि तुम्हें मैंने बचपन से अपनी गोद में खिलाया है, अपनी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है। लेकिन फिर भी कहूंगी मैं, राजा बन राजा बन राजा बन, माँ को न चाहिए भूल। राजा बन, माँ को न चाहिए भूल। मेरी बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। हजारी रंगी फूल तू, गुलाबी रंगी फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। और आप हैं भान माथों, सुंदर प्रस्तुति पर 21 मुद्राएं प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे माता, आप कह रही हैं स्नान करके फल खाओ, प्रातः काल होते ही अयोध्या का राजा तुम्हें बनना है। हाँ, किंतु हे माँ, हमें 14 वर्षों तक अब तो कंदमूल फल ही खाना है। हमारे पिताश्री ने हमें कुछ और ही आदेश दिया है। क्या? हे माता, माता माता क्या बतलाऊं, अब तो बिचारे साही है। जैसा था मुझको वो राज तिलक, बन जाना तो वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत
आशीर्वाद दे जिससे हमारी वन यात्रा मंगलमय हो। नहीं मेरे लाल, ये तुम क्या कह रहे हो कि मां हमें आज्ञा दे दो, हमें बन जाना है? नहीं नहीं, मैंने क्या सुना था कि मेरा राम राजा बन रहा है, और तुम बता रहे हो कि पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है और आज्ञा मांग रहे हो मुझसे? नहीं नहीं मेरे लाल, है विधाता, ये आपकी कैसी दुनिया है जहां पर ऐसा अन्याय होता है? तुम्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं किया है मेरे लाल, कैसे कह दूं जाने के लिए, लेकिन मैं जानते हो कि तुम अवश्य जाओगे, क्योंकि पिताजी का आदेश है और तुम एक धर्म पालन पुत्र हो, धर्म का पालन करने वाले पुत्र हो। अगर तुम्हें पिताजी की आज्ञा है तो मेरा भी आशीर्वाद है। जाओ मेरे लाल। समाचार ते ही समय सुनी सी उठी अकुला जाए सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरना बंद बैठ सिरना। आओ बेटी आओ आओ। अरे क्या देख रही हूं मैं? फूल सा खिलता हुआ चेहरा मुरझाया हुआ है। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, आज मलिन दिख रही हो, क्या कारण है? किस भांति मलिन हो रही हो? जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो चिंता क्या है? लज्जा को बेटी दूर करो, कह डालो हृदय वृथा क्या है? क्या कारण है? इस उदासी का कारण मुझे शीघ्र ही बतलाओ बेटी। चंदा।